चंदेला नामक गांव में कपाड़िया बोलकर एक व्यक्ति पराठा और चिकन करी बनाकर बेचता था। वो बहुत ही लालची था। खराब आटे से पराठा बनाता था। वैसे ही 1 किलो चिकन लाकर उसमें ज्यादा पानी डालकर उसमें नमक मिर्च डालकर वैसे ही लोगों को बेचता था। उस गांव में उसका अकेला होटल रहने की वजह से लोगों के पास दूसरा कोई पर्याय नहीं रहने से उसके पास ही पराठा खाते थे। ऐसे रहते हुए कुछ दिनों के बाद वो शहर जाता है तो वहाँ उसका सुपरमार्केट में काम करने वाले दीपक से मुलाकात परिचय होती है। उसके द्वारा एक्सपायरी हुए सो पराठे सस्ते में मिलते हैं करके पता करके उन पराठों को लाकर लोगों को बेचता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन उसके होटल में गोगोई नाम का व्यक्ति आता है। अब कपाड़िया से गोगोई, क्या कपाड़िया भैया, चिकन करी में तो पीसी नहीं है भैया, पराठा भी क्यों ऐसे कड़क लग रहा है। कपाड़िया, देख भाई, तुम लोग मुझे कंजूस करके गाली दे सकते हो पर तुम लोग बोले तो मुझे बहुत प्यार है भाई, इसलिए तुम्हारे शोरवा में रस्से में ज्यादा पानी मिला रहा हूँ। बाहर के देश में जो मैदे के दाने उगाते हैं ना, वो डाइटिंग के लिए मस्त रहते हैं, इसलिए मैदे के बीज कड़क रहते हैं, इसलिए आटा भी वैसा ही रहेगा, इससे पराठे भी कड़क बनेंगे। बढ़िया पराठे को शोरवा में 15 मिनट भिगो कर खा लो भाई। गोगोई सुनने वाला गोगोई है तो कपाड़िया कितना भी कहानी बताता भैया, गेहूं को छोड़कर मैदे के अलग से बीज बना दिया। तुम सुपर हो भैया, तुम सुपर हो। नमस्कार भैया तुमको, हमारी किस्मत खराब है इसलिए हमको मिल गए, चीची कहकर वहाँ से चला गया। ऐसे कुछ दिनों के बाद दीपक और कपाड़िया भी बार में पीते हुए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों के बाद कपाड़िया के पास उस गांव का प्रेसिडेंट पटवारी आता है। अब कपाड़िया से पटवारी, ए कपाड़िया, अर्जेंट से ₹1,00,000 चाहिए रे, थोड़ा अर्जेंट है रे, एडजस्ट करके 4 दिन में वापस कर दूंगा रे। कपाड़िया, तूने पैसे मांगा मतलब कुछ हुआ है क्या? है वो बताए बगैर मैं नहीं दूंगा, ऊपर से अपने ब्याज के बारे में पता है ना। पटवारी, सब पता है रे बाबा, पहले पैसे दे दे रे, ऊपर से बाढ़ आकर बाजू का गाँव पूरा डूब गया, वहाँ के बेचारे लोग को देना है रे, कहता है। इससे कपाड़िया अंदर जाकर पैसे लाकर पटवारी को देता है। वो लेकर प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है। अब कपाड़िया मन में, अरे वाह, अभी ये प्रेसिडेंट पैसा लेकर गया, लोग बढ़िया बाढ़ में बहकर जा रहे हैं, अब उनके पास फुल पैसा रहता होगा, इसका फायदा उठाकर पराठा ज्यादा रेट में बेचे तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा करके सोचता है। बाद में कपाड़िया दीपक के पास जाता है। वहाँ पर पूरे खराब हुए सो पैकेट को अपने असिस्टेंट बिरजू के साथ मिलकर लेता है। बाद में अपने होटल में पराठे फटाफट सेककर चिकन ग्रेवी डालकर वो एक ऑटो में लेकर पड़ोस के गांव में जाता है। वहां पर लोग पानी में तैरते हुए किनारे पर आ रहे थे। उनको देखकर बिरजू से कपाड़िया, अरे इतने सारे लोग पानी में बहकर जा रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है रे, ये क्या रे, मेरे को थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा है। बिरजू, भैया इसको ही मतलब ही बोलते हैं भैया, वैसे भी तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं, पहले काम होने दो भैया, मुझे अर्जेंट काम है भैया, मुझे लड़की देखने जाना है शादी के लिए। कपाड़िया, तेरे को लड़की देने वाला बेवकूफ कौन है रे, रुक जा, ये काम होने के बाद मैं खुद तेरे साथ में आकर तेरा रिश्ता तोड़वा दूंगा, सबको बताऊंगा कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है करके ऐसा कहता है। उसके बाद किनारे पर खड़े होकर लोगों से कपाड़िया, अरे आओ भाई, आओ आओ आओ, तुम्हारे लिए ही स्पेशल पराठा लाया हूँ, स्पेशल चिकन करी भी लाया हूँ, आइए आइए और एंजॉय कीजिए, एक प्लेट सिर्फ 200 रुपए में, ऐसा कहता है। रेट ज्यादा हुआ तो भी बेचारे बच्चे पराठे के लिए जिद करने लगे। इससे किनारे पर आए हुए सभी लोग उसके पास पराठे खाने के लिए आते हैं। अब उनसे कपाड़िया, देखो ऐसे ही किसी को भी कुछ भी नहीं बांटना बोलते, हमारे गांव के प्रेसिडेंट यहाँ पर पैसे बांटने आ रहे हैं, वो जो पैसे देंगे ना उसमें से मेरे पराठे के पैसे दे दो, पर अभी कोई उधार मत मांगना, ठीक है ना, ऐसा कहता है। अब बच्चों को कपाड़िया एक्सपायर हुए सो पराठे दे रहा था। वो देखकर बिरजू, भैया भैया, सुपरमार्केट से दीपक ने फोन किया है भैया, अभी ही एक्सपायर हुए सो पराठे 100 प्लेट आए हैं बोलते, इनसे मिलकर टोटल 200 प्लेट हो गए भैया, इनको कैसे भी ये बस नहीं होंगे, मैं जाकर वो लेकर सेक कर लाऊं क्या भैया, एक्सपायर हो गए ना भैया, ऐसा कहता है। तो गाँव का एक आदमी, क्या रे, हमारे घर डूबकर हम दुखी है तो हमारे बच्चों को खराब हुई से पराठे देता क्या, कमीने, तू इंसान है क्या जानवर है, करके उसको पकड़कर उसकी जमकर धुलाई करके पानी में गिराकर चले गए। अब पानी में गिरे हुए कपाड़िया से बिरजू, भैया मस्त लग रहे हो भैया पानी में, नहीं तो मेरी शादी तुड़वाते क्या भैया, शादी बोले तो 30 साल की उम्र क्रॉस होने वाला हर एक बंदे का इमोशन है भैया, इच्छा भी रहती है भैया, तू मेरी शादी तुड़वाने वाला था ना भैया, ऐसा बोला था ना तूने, इसलिए मैंने ऐसा काम किया, बढ़िया है ना भैया, संभल कर रहना भैया, गुस्से में पानी से बाहर मत आना, नहीं तो ये लोग फिर से जमकर धुलाई करेंगे, वहीं पे रह जाओ पानी में, कहकर चला गया।
कपाड़िया, बाहर निकलूंगा तो लोग फिर से मारेंगे करके डर कर पानी में ही रह जाता है। को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।